Hey guys, welcome back to my channel. So today we are discuss about British prose of 18th century, जो कि आपके कोर 8 के यूनिट 1 का चैप्टर है। आप इसे सेमेस्टर 4 में पढ़ने वाले हो। सो गाइस, आपने प्रोज वर्ड्स तो हर जगह सुने होंगे, और प्रोज वर्ड्स का मतलब क्या होता है ये आप इसका सिंपल मतलब होता है लाइक आपने 18th सेंचुरी में कौन कौन से ऐसे चेंजेस आते हैं लिटरेरी वर्क में, एंड कौन कौन से ऐसे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, एंड कौन से ऐसे राइटर्स होते हैं जो लिटरेरी करियर को और डेवलप करने में हमारे डेवलप करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दैट्स अ सिंपल प्रोज। 18th सेंचुरी में कौन कौन से ऐसे घटनाएं हुए हैं उनके बारे में लोग पढ़ने वाले हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे राइटर के बारे में बता देना चाहती हूँ जो कि 18th सेंचुरी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहला जो है वो है डेनियल डेफोर। इनका सबसे बहुत फेमस स्टोरी होता है रॉबिन्सन क्यूरियस। ये लिखा जाता है डेनियल डेफोर के द्वारा। और सेकंड जो राइटर है जोनाथन स्विफ्ट, जिनके बारे में आपने सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में आपने ज़रूर पढ़ा होगा इनके बारे में। थर्ड जो आते हैं वो डॉक्टर सिमिथल जॉनसन, जिनके बारे में थर्ड सेमेस्टर में आपने बहुत अच्छे तरीके से इनके ईच एंड एवरीथिंग इनके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, क्योंकि इनके फ्रिक्शंस, पोइट्रीज़ और नॉवेल्स बहुत सारे ऐसे लिखे गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। लास्ट में आते हैं एडमंड वर्के। ये सारे आपके मेन राइटर्स हैं जिनका 18th सेंचुरी में बहुत बड़ा योगदान है। सो गाइस, हम लोग 18th सेंचुरी किस तरह से लिटरेचर को एक नया मीनिंग और नया एक लिटरेरी वर्क के रूप में उभारता है। लाइक ये बहुत सारे ऐसे ग्रोथ और डेवलपमेंट्स किए गए थे इस प्रोज वर्क्स में। 18th सेंचुरी के टाइम में एक ऐसा एरा था जब राइटर्स ने बहुत सारे चेंजेस किए थे, एंड इस वक्त ही बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबल राइटर्स उभर के 18th सेंचुरी में आए थे उस वक्त। एंड जो 18th सेंचुरी का प्रोज होता था वो बहुत अच्छा मीडियम होता था अपने बातों को अपने पब्लिक तक पहुंचाने का, और बहुत सारे ऐसे न्यू थॉट्स एंड आइडियाज़ डेवलप किए जा रहे थे राइटर्स के द्वारा, जिस कारण हमारा प्रोज बहुत इम्प्रूव हुआ था। उस वक्त जर्नलिज़्म बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। और उसी वक्त एक राइटर उभर के आते हैं लाइक डेनियल डेफोर। ये बहुत अच्छे गुड प्रोज राइटर होते हैं, और इन्होंने बहुत सारे से ये भी एक जर्नलिस्ट होते हैं, और ये जर्नलिस्ट के रूप में एक राइटर भी होते हैं, जिसके कारण से इन्होंने अपने लिटरेरी करियर को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। उसी वक्त जब ब्रिटिश में प्लेगुर आता है, और एक बीमारी है प्लेगुर जो कि 1722 में आता है, जब उसी वक्त उन्होंने एक पोएट लिखा था, लाइक पोइट्री लिखा था, और उसे आप शॉर्ट प्रोज भी कह सकते हो। ये लिखा गया था द ग्रेट प्लेग्यू इन लंदन, जो कि उस वक्त के जो व्याख्यात करती हैं उस वक्त की किस तरह का कंडीशन फेस करना पड़ा था वहाँ के पीपल्स को, उनके बारे में इस पूरे प्रोज में डिस्कस किया गया था, जिसके कारण ये बहुत फेमस प्रोज माना गया है। उसके बाद हमारे डेनियल डेफोर के सेकेंड नॉवल या स्टोरी आप कह सकते हो रॉबिन्सन क्यूरियस आती है, जो कि बहुत फेमस वर्क होता है डेनियल डेफोर का। ये स्टोरी बेस्ड होता है, ये रियल स्टोरी बेस्ड इवेंट पे ही लिखा जाता है। डेनियल डेफोर इसे पूरे रियल बेस्ड स्टोरी के ऊपर लिखते हैं। ये एक रियल स्टोरी है जो कि एक इवेंट्स के ऊपर लिखा जाता है। लाइक इवेंट होता है एक सोल्जर्स के बारे में, रियल सोल्जर के बारे में लिखा जाता है। एक सोल्जर होता है जो कि बहुत ही क्रूएल होता है, और जो कि अपने कैप्टन के साथ बहुत ही क्रूएल व्यवहार करता है, और उसे 4 डेज़ के लिए आइसलैंड में बिना भूखे प्यासे वहाँ पे उसे छोड़ देता है। ये कहानी उसी के ऊपर बेस्ड है, रॉबिन्सन क्यूरियस। उसी के बाद 18th सेंचुरी में 2-3 राइटर ऐसे होते हैं फेमस राइटर, जो कि डेनियल डेफोर की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं प्रोज को एक न्यू वे में पब्लिश करने की और लोगों तक पहुंचाने की। उसी वक्त 2 राइटर ऐसे आते हैं। फर्स्ट जो है वो है रिचर्ड स्टिल, सेकंड जो है जोसेफ एडिसन, जो कि पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर में। और इनका जो फर्स्ट न्यूज़पेपर होता है द टाटर ऑफ द स्पेक्टर, उसमें इन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे फेमस वर्क्स एंड इसी के ऊपर लिखा था, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर इन्होंने उस न्यूज़पेपर में उसे व्याख्या किया था। बहुत बड़े तौर पे इनका वर्क जो है बहुत सिंपल इंग्लिश लिटरेचर के रूप में ही उभारा गया था, जस्ट बिकॉज कि वहाँ के पीपल उसे अंडरस्टैंड कर सके और उन्हें समझ सकें, जिसके कारण उनका जब ये नॉवल फेमस हो जाता है, वो न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन होता है वो फेमस हो जाता है। आफ्टर डैट उन्होंने लिखा है एक्शन ऑफ इमेजिनरी कैरेक्टर्स। सो गाइज, ये तो थी डेनियल डेफोर और 2-3
और उनके कुछ राइटर्स की कहानी। सो गाइस, ये जो डेनियल डेफो ने जितनी भी इंग्लिश लिटरेचर में योगदान दिया है, ये बहुत ही बड़ा योगदान था उनका, जिस कारण से 18th सेंचुरी में डेनियल डेफो की कहानी आज भी उनका नाम बहुत ही, उनके वर्क को आज भी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही बड़े रूप में उभार कर दिखाया जाता है। सो गाइस, इनके बाद आते हैं जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट जो हैं इंग्लिश लिटरेचर में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, बट 18th सेंचुरी के प्रोज़ में इनका बहुत ही ज़्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जितने भी प्रोज़ एंड पोइट्रीज़ या फ्रिक्शंस लिखा करते थे वो सोशल इविल के ऊपर होता था। सोशल इविल, यू कैन से दैट, सामाजिक बुराई के ऊपर और ह्यूमन वीकनेस के ऊपर इन्होंने लिखा है, और जितने भी बैटल्स और बुक्स लिखे हैं ये उन्होंने सामाजिक बुराई के ही ऊपर लिखा है। इनका फर्स्ट वर्क होता है द बैटल ऑफ द बुक, जो कि बहुत ही फ्लेवर होता है एक एंशिएंट राइटर का। इसके फेमस होने के बाद एक और पोइट्री लिखा जाता है जिसका नाम होता है द मॉडेस्ट प्रपोजल, जो कि लिखा जाता है, इनजस्टिस किया जाता है आयरिश के पीपल के द्वारा। उसके ऊपर ये रियल बेस्ड स्टोरी से लिखा जाता है। आप सेमेस्टर 4 में ही पढ़ने वाले हो आगे। इन सारी चीज़ों को आप देखते हुए कह सकते हो कि 18th सेंचुरी में जोनाथन स्विफ्ट का बहुत ही बड़ा योगदान है। बट इनका जो एक नॉवल है गुलिवर ट्रैवल, जो कि आप क्लास 11th में ज़रूर पढ़े होंगे, जो कि एक यंग चिल्ड्रन की स्टोरी है, जो कि वो गुलिवर ट्रैवल विज़िट कर रहे होते हैं, जहाँ पे उन्हें बहुत सारे ऐसे 4 वैग्यूर लिलिपुटियन से सामना करना पड़ता है, जिसके कारण ये बच्चों में बहुत ही फेमस स्टोरी या नॉवल के रूप में उभरता है, जिस कारण से इनका वो फेमस गुलिवर ट्रैवल बहुत ही फेमस होता है। और जोनाथन स्विफ्ट को आज भी इंग्लिश लिटरेचर में उन्हें ग्रेटेस्ट पोएट के रूप में देखा जाता है। नाउ गाइस, अब हम लोग आते हैं डॉक्टर सिमिथल जॉनसन के ऊपर। इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे 18th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे प्रोज़ एंड पोइट्रीज़ लिखे हैं, जिनके कारण इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये फेमस माने जाते थे लिटरेचर पर्सनैलिटी को लेके, क्योंकि उस वक्त का जो टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी से रिलेटेड था। जस्ट बिकॉज इन्होंने जितने भी वर्क किए थे पॉवर्टी के ऊपर किए थे, जिनके कारण ये बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर हुए उस वक्त के। इन्होंने ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर पोइट्रीज़ लिखे हैं, लाइक और एसेज और फ्रिक्शंस लिखे हैं। एडवर्ड गॉबिन, जो कि लिखा गया था द डेक्लाइन ऑफ द फॉल एंड द रोमन एम्पायर इन द 6th बुक, जो कि बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल वर्क है इंग्लिश लिटरेचर में 18th सेंचुरी में। इसे कन्वर्ट किया गया था 13th सेंचुरी के से रिलेट करके, लाइक एंशिएंट टर्म को मॉडर्न टर्म में, मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे इसे रिकॉग्नाइज़ किया गया था, लाइक 13th सेंचुरी के चीज़ों को 18th सेंचुरी में किस तरह से उसे उभार कर दिखाया गया था। इनका वर्क रिमार्केबल है, वो भूलने लायक नहीं है। लास्ट जो आते हैं एडमंड मोरके जो है बहुत फेमस राइटर हैं, और इन्होंने 5 ऑस्ट्रोलॉजिकल प्रोज लिखे हैं, जो कि वर्क्स एंड इनका जो वर्क्स है अमेरिकन टैक्सेशंस को लेके वो हार्ट बीनिंग है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे लेटर लाइफ लिखे हैं, लाइक इनका सबसे फेमस जो स्टोरी है या नॉवल है वो है रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशंस। सो गाइस, इन सारी चीज़ों को आप देखते हुए कह सकते हो कि 18th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने अपना योगदान देके और 18th सेंचुरी के प्रोज को बहुत ही वायरल रूप में उसे उभारा है, और बहुत सारी ऐसे डेवलपमेंट्स की गई हैं 18th सेंचुरी के प्रोज में। सो गाइस, ये सारे तो फेमस राइटर्स थे जो कि 18th सेंचुरी में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। सो गाइस, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनका नाम मेंशन नहीं किया गया 18th सेंचुरी के प्रोज में, बट इनका भी बहुत स्मॉल योगदान है। लाइक आपको कुछ राइटर्स के मैं नाम बताने वाली हूँ। इफ़ यू रिमेंबर दैट, देन आपको ये एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं, लाइक आपके नंबर्स इंक्रीज़ करने में। इनके नाम हैं लाइक विलियम गोडविन, विलियम रॉबस्टन, ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये सारे राइटर्स जो हैं वो ट्रेडिशनल राइटर्स थे। इन्होंने बहुत सारे ऐसे फॉरवर्ड बेसिस स्टोरीज़ लिखे थे, और ये पॉपुलर थे मीडियम एंड एक्सप्रेशंस को लेके। सो गाइस, थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। So please like, subscribe and share this channel, and don't forget to subscribe this channel.